नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में भारी बर्फबारी और वर्षा से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त, पूरा प्रदेश कड़ाके की शीतलहर की चपेट में। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति परिवारों को सिलाई मशीन और उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की। सांसद व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना गृह निर्माण राशि में वृद्धि की मांग की। और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां की घोषित। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बीते 2 दिनों से हो रही भारी बर्फबारी और वर्षा से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है तथा पूरा प्रदेश कड़ाके की शीतलहर की चपेट में है। बर्फबारी के चलते राज्य में 667 सड़कें बंद हो गई हैं। इनमें 3 राष्ट्रीय राजमार्ग और 1 स्टेट हाईवे भी शामिल है। बर्फबारी के कारण 1686 बिजली के ट्रांसफार्मर और लगभग 100 पेयजल योजनाएं भी बाधित हो गई हैं। बर्फबारी के कारण शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू, मंडी, सोलन और सिरमौर जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं। राजधानी शिमला सहित जिले के ऊपरी हिस्सों का आज लगातार दूसरे दिन भी सड़क संपर्क टूटा रहा। इसके चलते जिले के विभिन्न हिस्सों में आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई है। राजधानी शिमला में हो रही भारी बर्फबारी के चलते यातायात पूरी तरह बंद है और पेड़ गिरने से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। जिला पुलिस ने भारी बर्फबारी को देखते हुए लोगों से बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। शिमला बिलासपुर सड़क मार्ग पर 16 मील से शिमला की ओर यातायात बंद है, जबकि शिमला कालका सड़क पर शोघी तक ही वाहनों की आवाजाही हो पा रही है। कुल्लू जिला में भारी बर्फबारी व वर्षा से पैदा हुए हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज सभी स्कूल एक दिन के लिए बंद रखे। बर्फबारी वाले क्षेत्रों में पुलिस व जिला प्रशासन ने लोगों को घर से बाहर निकलते समय एहतियात बरतने की अपील की है। बर्फबारी के कारण मनाली केलांग सड़क मार्ग बंद है। लाहौल स्पीति जिले में हिमखंड गिरने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। उधर चंबा जिला में भी भारी हिमपात हुआ है, जिससे कई मार्ग बंद हैं और कई जगहों पर बिजली भी गुल है। सोलन में आज इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिसका स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने खूब आनंद लिया। जिले में बर्फबारी से 1 दर्जन से अधिक बस रूट बंद हो गए हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात जारी रहने की संभावना जताई है। कल मौसम साफ रहने की संभावना है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अनुसूचित जाति परिवारों को सिलाई मशीन और उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा आज धर्मशाला में आयोजित राज्य अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए की। उन्होंने कहा कि अब उपकरणों की खरीद पर अनुदान राशि को 1300 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए और सिलाई मशीन की खरीद पर अनुदान राशि 1800 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने संविधान निर्माता के सम्मान में प्रत्येक जिले में एक पुस्तकालय का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय करने की भी घोषणा की। जयराम ठाकुर ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग का उत्थान और उनका सामाजिक आर्थिक विकास प्रदेश सरकार का मुख्य ध्येय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति परिवारों से बीपीएल के चयन में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने अनुसूचित जाति समुदायों के प्रति अत्याचार के मामलों में पुलिस को त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में सरकार विभिन्न श्रेणियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 929 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला देव परंपरा के अनुसार पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा।
महेंद्र सिंह आज मंडी में शिवरात्रि मेले के आयोजन को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कोरोना महामारी की चुनौती के मद्देनजर बहुस्तरीय योजना बनाने और जलेब सहित सभी आयोजन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आयोजित करने को भी कहा। 2 से 8 मार्च तक आयोजित होने वाले शिवरात्रि मेले में 2, 5 और 8 मार्च को जलेब निकाली जाएगी। महेंद्र सिंह ठाकुर ने शिवरात्रि महोत्सव को सफल बनाने के लिए जनता से सहयोग की अपील भी की। उन्होंने ये भी कहा कि शिवरात्रि मेले के दौरान खेल प्रतियोगिताएं और मेले के सफर को दर्शाती फोटो प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि कल 5 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर अधिसूचित स्थानीय अवकाश केवल दिल्ली स्थित हिमाचल प्रदेश सरकार के विभागों, बोर्डों और निगमों के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत स्टाफ के लिए ही मान्य होगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी जाने वाली गृह निर्माण राशि की बढ़ोतरी की मांग की है। उन्होंने आज संसद में ये मुद्दा उठाया और कहा कि इस योजना के तहत हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के लिए घर बनाने के लिए 1,30,000 रुपए की राशि बहुत कम है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भवन निर्माण सामग्री पड़ोसी राज्यों से लाई जाती है जो काफी महंगी पड़ती है। उन्होंने हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए इस राशि को बढ़ाकर 2,60,000 रुपए करने की मांग की ताकि प्रदेश के गरीब व जरूरतमंदों को इस योजना का वास्तव में लाभ मिल सके। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा के नियमित विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा कर दी है। 3री कक्षा की हिंदी की परीक्षा 10 मार्च को, गणित की 14 मार्च को, पर्यावरण शिक्षा की 16 मार्च को और अंग्रेजी की परीक्षा 19 मार्च को होगी। 5वीं कक्षा की पर्यावरण शिक्षा की परीक्षा 11 मार्च को, गणित की 15 मार्च को, हिंदी की 17 मार्च को और अंग्रेजी की 21 मार्च को होगी। इसी तरह 8वीं कक्षा की विज्ञान की परीक्षा 9 मार्च को, कला, गृह विज्ञान, स्वर संगीत, वाद्य संगीत, पंजाबी और उर्दू की परीक्षा 11 मार्च को, गणित की 14 मार्च को, हिंदी की 16 मार्च को, अंग्रेजी की 19 मार्च को, सामाजिक विज्ञान की 21 मार्च को, हिमाचल की लोक संस्कृति और योग की परीक्षा 23 मार्च को तथा संस्कृत की परीक्षा 25 मार्च को होगी। ये सभी परीक्षाएं प्रातःकालीन सत्र में 9:45 से 1 बजे तक ली जाएंगी। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार मानवीय मूल्यों के आधार पर कार्य कर रही है और प्रदेश के हर जरूरतमंद व्यक्ति को सामाजिक पेंशन का प्रावधान किया है। बिक्रम ठाकुर आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र की चैली पंचायत में संवाद कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सामान्य परिवार से आते हैं और इसीलिए वे आम जनमानस की समस्याओं को अच्छे से समझते हैं। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार तत्परता से हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने कोरोना संकट के बावजूद विकास और जन कल्याण के कार्यों को नहीं रुकने दिया। बिक्रम ठाकुर ने इस मौके पर जन समस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि मनाली विधानसभा क्षेत्र के लिए हिम ऊर्जा विभाग द्वारा 50 लाख रुपए के 2 GCT पावर प्लांट स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 75 किलोवाट क्षमता का एक सोलर पावर प्लांट राजकीय महाविद्यालय हरिपुर और दूसरा 35 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मनाली में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन संयंत्रों के स्थापित होने से जहां बिजली का बिल शून्य हो जाएगा वहीं बिजली की बचत भी होगी। गोविंद ठाकुर ने कहा कि आने वाले समय में हिम ऊर्जा विभाग मनाली विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा। हिमाचल प्रदेश क्रिएटिव राइटर्स फोरम ने हिमाचली लेखकों की पुस्तकों की बिक्री के लिए गेटी परिसर में स्थायी जगह उपलब्ध करवाने के लिए भाषा व संस्कृति विभाग के सचिव राकेश कंवर का आभार जताया है। फोरम के अध्यक्ष डॉ देवेंद्र गुप्ता ने कहा कि साहित्यिक संस्थाओं के लिए विभाग की ओर से सम्मेलन कक्ष भी उपलब्ध करवाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भारी बर्फबारी और वर्षा से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त, पूरा प्रदेश कड़ाके की शीतलहर की चपेट में। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति परिवारों को सिलाई मशीन और उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की।
सांसद व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना गृह निर्माण राशि में वृद्धि की मांग की। और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां की घोषित। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।